यहाँ पर देखिएगा हार्ट, और हार्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है ना। और ये जैसा कि पार्ट 4 है ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर, तो देखिएगा हार्ट क्या होता है। तो हार्ट पहला नंबर मस्कुलर पार्ट होता है आपका। हार्ट जो होता है आपका मस्कुलर आर्गन होता है। अगर कोई पूछ ले हार्ट में कितनी हड्डी होती है, नो, 0। तो कोई हड्डी नहीं होती, कोई बोन्स नहीं होता है, देयर इट हैज नो बोन्स इन हार्ट। तो क्यों? क्योंकि ये जो होता है इट इज अ मस्कुलर आर्गन, एक मस्कुलर आर्गन होता है डैट प्लेज द रोल ऑफ अ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पंप करने का रोल करता है, मतलब ब्लड को पंप करता है ना। बस इतना काम करता है, मतलब जो मेन रोल करता है वो पंपिंग का काम करता है ना। दूसरा, इट्स पंपिंग एक्शन मेंटेन्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और ये जो पंप करता है यानी कि हार्ट जो है, अगर पूछ लिया जाए और ये क्या करता है ना, तो ये करता है मेंटेन्स द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ये ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? ब्लड को पंप करके, ब्लड को पंप करके। दूसरा, साइज ऑफ आवर हार्ट, अगर बात किया जाए साइज की, तो हमारे हार्ट की जो साइज होती है वो एक बड़े मुट्ठी के समान होती है ना, जैसे इस तरह से भाई, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, खतरनाक। डन है ना? मेरा इतना ही बड़ा है। हाँ बिल्कुल बेटा। हाँ, तो एक जो है मतलब बंद मुट्ठी के जितना बड़ा होता है, क्लियर, साइज में, और इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स स्लाइटली। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इट इज सिचुएटेड, ये मतलब कहाँ स्थित होता है। तो देखिए क्या है, तो मस्कुलर आर्गन है, काम क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। साइज क्या है, तो फिस्ट जितना इसका साइज है ना। कहाँ पर अब होता है, तो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स, ये लंग्स के बीच में होता है। स्लाइटली टिल्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्ड होता है, मतलब एकदम स्लाइटली मीन्स होता है कसकर एकदम से, है ना, जो है खींचा रहता है। मतलब इसका ज़्यादा पोर्शन कहाँ पर होता है, टुवार्ड्स की तरफ होता है, सॉरी लेफ्ट की टुवार्ड में होता है, लेफ्ट के साइड में होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर होता है, सिचुएशन कहाँ, ये उपस्थित कहाँ होता है, तो कहाँ होता है ये, लंग्स के बीच हाँ में, लंग्स के बीच में और लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्टेड होता है ना। अगला देखिए, अ शीथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम, मतलब अब यहाँ पर याद रखिएगा पेरिकार्डियम क्या है, तो पेरिकार्डियम कवर ऑफ द हार्ट, एक प्रकार से ये हार्ट का कवर होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, अगर पूछ लिया जाए हार्ट को कवर करने वाली लेयर का नाम क्या है, या हार्ट को कवर करने वाली लेयर को कहते क्या हैं, तो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट, डन है ना। और ये पेरिकार्डियम कैसा होता है, अ शीथ ऑफ टिश्यू का एक प्रकार से खोल होता है ना। खोल का मतलब जैसे रजाई होती है उसके ऊपर खोल लगाया जाता है, तो वही शीथ ऑफ टिश्यू, जिसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। और ये क्या करता है, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट, वो हमारे हार्ट की प्रोटेक्ट करता है। इन सबको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, डन है ना। जैसे एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ से तीसरा पॉइंट यहाँ से ए से। अगला देखिए, बिटवीन द हार्ट एंड द पेरिकार्डियम, अब जैसे हार्ट है और हार्ट के ऊपर जो लेयर घिरी है ना, उस लेयर को, मतलब बाहरी लेयर को जो कि हार्ट का प्रोटेक्शन कर रहा है, उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, और जो क्या करता है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हार्ट बीट, जो हार्ट बीट के दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब जो आपस में रबनेस होती है ना, रबिंग होती है, जो मतलब घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना एक दूसरे में, जो रगड़ होता है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है।
तो याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, तो क्या करता है, हार्ट बीट जब होता है तो उस दौरान फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है ना। ये चीज़ हो गया डन। आगे देखिए, अब ह्यूमन पार्ट में देखा जाए, ह्यूमन हार्ट जो है इसके चार, मतलब ह्यूमन हार्ट को अगर ओवरऑल बात किया जाए तो 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया। वैसे ओवरऑल 2 ही चैम्बर हैं, है ना। अपर लोअर दोनों में हाँ, किसी- ओवरऑल तो 2 हैं, लेकिन अगर पूरा कंप्लीट रूप से देखा जाए तो कितने हैं, 4 4 हैं। तो द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले आप चैम्बर देख लीजिए ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे, है ना। तो देखिए 4 चैम्बर होते हैं। थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं, हार्ट पर आ जाते हैं। तो एक तो पहला होता है राइट एट्रियम, एक चैम्बर ये हो गया, है ना। जैसे राइट एट्रियम, ये राइट वाला पोर्शन, फिर तुरंत लेफ्ट एट्रियम, मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन। एक हो गया, 2 हो गया। फिर तीसरा देखिए राइट वेंट्रिकल, है ना। अब याद रखिएगा वेंट्रिकल नीचे वाला होता है और एट्रियम ऊपर वाला होता है। तो राइट वेंट्रिकल तीसरा हो गया और चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार ह्यूमन हार्ट के टोटल कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर मतलब एक प्रकार से कमरा, है ना। तो 4 होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन मेन रूप से देखा जाए तो मेन जो है 2 ही पार्ट हैं, एक एट्रियम वाला पोर्शन और एक वेंट्रिकल वाला पोर्शन। डन है ना इतना। और ये चारों करता क्या है, तो ये चारों क्या करता है, ये जो है ऑक्सीजन, ये क्या करता है, मतलब ब्लड पंपिंग का काम करता है ओवरऑल, है ना। जैसे मेन जो ब्लड पंपिंग का काम ये करता है। चलिए अभी आगे इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एज आर फॉलोज। मतलब पहला जो चैम्बर होता है एट्रिया होता है, एट्रिया जिसको एट्रियम भी कह दिया जाता है ना। और एट्रिया मतलब ये ऊपर वाला भाग होता है। अभी जैसा आपने देखा था ये जो एट्रियम वाला था ऊपर वाला पोर्शन था, है ना। तो एट्रिया का मतलब, एट्रिया को आप क्या कह सकते हैं, एट्रिया चैम्बर को आप अपर चैम्बर्स भी कह सकते हैं, है ना। एट्रिया चाहे कहिए, चाहे एट्रियम कहिए और चाहे क्या कह दीजिए अपर चैम्बर्स, है ना। इतना डन हुआ। और इसके होते हैं 2 एट्रिया, मतलब एट्रिया एट्रियम के 2 पार्ट होते हैं, एक राइट वाला राइट एट्रियम और लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम। मतलब देयर आर 2 एट्रिया, और कौन से, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। डन है ना। और सेपरेटेड इन बाई एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये क्या करें, सेपरेटेड बाई एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। मतलब ये जो लेफ्ट एट्रियम है और जो राइट एट्रियम है ये किसके द्वारा डिवाइड रहते हैं, तो ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा क्या रहता है, ये डिवाइड रहता है। डन है ना। मतलब बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है, ये देखिए इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये जो बीच में ये जो लग रही हैं आपकी, ये जो है कलर में, है ना, ये होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, या इसको आप कह सकते हैं डिवाइडिंग वॉल। क्योंकि यही जो है लेफ्ट या राइट चैम्बर्स को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो डन हुआ ना। मतलब ये तीनों चीज़ समझ में आ गया कि 4 चैम्बर हैं। और पहला आपने देखा एट्रिया, जिसको आप अपर चैम्बर्स कहते हैं, जिसके एक तो लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम और राइट वाला राइट एट्रियम। लेकिन ये दोनों सेपरेटेड किससे अलग होती हैं, है ना। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जिसको हम डिवाइडिंग वॉल भी कह सकते हैं। आगे देखिए दिया गया, द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिन। जो एट्रिया की वॉल्स होती हैं ये क्या होती हैं, पतली होती हैं। टू रिसीव द ब्लड को रिसीव करने के लिए थ्रू वेन्स। मतलब एट्रिया क्या करती हैं, वेन्स के थ्रू ब्लड को रिसीव करती हैं। अगर इसकी वॉल्स की बात किया जाए तो ये क्या होती हैं, पतली होती हैं। एट्रिया मतलब समझ रहे हैं ना। ये जो एट्रियम वाला पोर्शन है ये क्या होती हैं, ये जैसे ये वेन्स, ये सारी वेन्स है आपकी, वेन्स के थ्रू ब्लड को रिसीव करके इसको पहुंचाती हैं वेंट्रिकल में, है ना। तो ये जो है एट्रिया इनकी जो वॉल्स होती हैं ये क्या होती हैं, थिन होती है, पतली होती है। क्लियर। और क्यों पतली होती है, इनका काम ही वैसा होता है। क्या होता है काम, कि ब्लड को रिसीव करके ये पहुंचा देंगी किसके अंदर,
वेंट्रिकल के अंदर। यानी कि मेन जो पंपिंग, ब्लड पंपिंग का काम होता है वो एट्रियम के अंदर नहीं होता है, बल्कि किसके अंदर होता है? वेंट्रिकल के अंदर। क्योंकि एट्रियम का तो काम केवल क्या, ब्लड को रिसीव करके वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना। अब आते हैं वेंट्रिकल्स क्या होता है ना। चलिए देखिएगा वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स को बोला जाता है लोअर चैम्बर्स। अच्छा, लोअर चैम्बर्स क्यों बोला जाता है? भाई सिंपल सा, वेंट्रिकल्स जब नीचे है तो नीचे वाला कमरा है ना, लोअर चैम्बर्स हो गया। तो आते हैं तो लोअर चैम्बर्स। अब जैसे आपका अपर चैम्बर 2 पार्ट था, वैसे सिंपल यहाँ भी है। लोअर चैम्बर भी कितने होंगे? 2 इंफीरियर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि लोअर चैम्बर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है राइट वेंट्रिकल और दूसरा क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये किससे सेपरेटेड रहता है? वही पुराना, सेपरेटेड बाय एन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब याद रखना, इस चीज़ को ध्यान देना। अट्रिया जो होता है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम डिवाइड रहता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा। लेकिन जो आपका वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये किसके द्वारा डिवाइड रहता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा डिवाइड रहता है। क्लियर? इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर? जैसे ये देखिए, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है और इसी तरह जैसे यहाँ से यहाँ तक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन है ना, समझ पा रहे हैं ना? एट्रियम वाला, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। डन हुआ। अब देखिए, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप। वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? तो वेंट्रिकल्स को, ब्लड को, वेंट्रिकल्स का जो काम होता है टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर। मतलब हाई प्रेशर से वेरियस ऑर्गन्स में ब्लड को क्या करना होता है? पंप करना होता है ना, पंप करना होता है। और जब इनको पंप करना होता है, मतलब मेन काम इन्हीं का होता है। हार्ट में मेन काम किनका होता है? वेंट्रिकल्स का होता है। इसलिए इनकी दीवार क्या होती है? थिकर वॉल्स होती है एज कंपेयर्ड टू एट्रिया के कंपेयर में जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है, ये क्या होती है? थिकर होती है। इतना क्लियर हुआ ना? इतना समझे? जैसे एट्रिया, जो एट्रिया या आप कह सकते हैं एट्रियम, एट्रिया या एट्रियम का काम क्या होता है? ब्लड को वेंट्रिकल तक पहुंचाना, वेंट्रिकल तक वेंस के थ्रू पास कर देना, है ना। मतलब ब्लड को रिसीव करें और उसको वेंट्रिकल्स तक पहुंचाएं। अब वेंट्रिकल्स क्या करेगा? इसका काम होता है ब्लड को पंप करें, हाई प्रेशर के साथ पंप करें और उसको वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाए, है ना। इसलिए इनकी वाल्स कैसी होती है? थिकर वाल्स होती हैं एट्रिया के कंपेयर में। डन है ना? फिर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हार्ट का फिगर है, आपको इसको ड्रा करना है। यहाँ जैसे दिया गया है सिस्टमेटिक, है ना, सेशनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट है ना। यहाँ वॉल्व्स होता है, वॉल्व्स मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे वॉल्व नल में होता है वैसे यहाँ भी होता है वॉल्व्स। ये वॉल्व्स है, एक यहाँ होता है एक यहाँ। फिर इसके बाद में वेना कैवा रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी, है ना। ये क्या करता है? लोअर बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है इधर से, है ना। फिर यहाँ पर क्या होता है? वेना कैवा रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी। अपर बॉडी मतलब बॉडी के अपर सरफेस से ये वाली आपकी जो हैं कैपाबिलरीज या आप कह सकती हैं आर्टरीज, है ना, ब्लड को रिसीव करते हैं। और लोअर बॉडी से ये वाला, है ना। इधर क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये चीज़। ये आपकी कैसी आर्टरीज हैं? पल्मोनरी आर्टरीज हैं। और याद रखिएगा, आर्टरीज में जितनी भी आर्टरीज होती हैं, सारे आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं इनमें बहता है इम्प्योर ब्लड बहता है ना। इसी तरह जितनी भी वेन्स होती हैं, सारी वेन्स किसमें, सारे वेन्स में क्या बहता है? प्योर ब्लड। अपने आप से एक बार करो, सारे ब्लड में कैसा, सारे वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है। तो चलिए आते हैं, और ये वॉल्व्स होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है आपका, और ये होता है आरोटा, है ना।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी आर्टरीज हैं सारे आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं जिसमें बहता है इम्प्योर ब्लड। डन है ना, डन है, इतना क्लियर है ना। और दूसरा, जितनी भी वेन्स होती हैं सारी वेन्स में बहता है इम्प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। मतलब ये दोनों एक्सेप्शन है। इसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय सिराएं या फुफ्फुसीय धमनी। चलिए अब आते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसे होता है ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। ध्यान से समझिएगा, जो लेफ्ट एट्रियम होता है, अब फिगर के साथ में समझिए, ये देखिए, जो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए क्या करता है, रिसीव करता है। लेफ्ट एट्रियम मतलब यहाँ कहाँ है, यहाँ पर है ना। डन, ये होता है। इसके बाद क्या हुआ, इस दौरान लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स मतलब आराम महसूस करता है। रिलैक्स, अच्छा रिलैक्स क्यों करता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कहाँ से, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, और तब यह कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, और उसके बाद अगले नेक्स्ट चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सपेंड्स होता है। मतलब जब आपका लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स होगा मतलब क्या होता है, सिकुड़ेगा, तो उस दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या होता है, एक्सपेंड्स होता है। क्योंकि अब देखिए लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया तो यहाँ क्या होगा, एक्सपेंड्स होता है, सो डैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू, और इस प्रकार ब्लड जो इसमें ट्रांसफर होता रहता है। डन हुआ इतना। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो ट्यूब्स या पाइप्स होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। बस ये तो सिंपल सा है। ऐसी ट्यूब्स या ऐसी पाइप थ्रू विच ब्लड फ्लोज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स जो होती हैं तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं आपकी आर्टरीज होती हैं, दूसरा वेन्स होते हैं, और तीसरा कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज होती हैं, सॉरी। तो यहाँ आर्टरीज क्या होती हैं, देखिए आर्टरीज दे आर थिक, दे हैव थिक, ये मोटी होती हैं, मस्कुलर होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं, विद स्टैंड हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, और उसमें ब्लड का हाई प्रेशर होता है, इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट, है ना। हार्ट से ये इमर्ज होते हैं, मतलब हार्ट से ये उभरी हुई निकलती हैं। डन है ना, निकलती हैं। दे डू नॉट हैव वॉल्व्स, इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होता है, मतलब ये अंदर होती है, ये अंदर होती है। दूसरा फंक्शंस की बात किया जाए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से वेरियस आर्गन्स में, मतलब बॉडी के वेरियस आर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं, है ना, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। डन हुआ ना, इतना क्लियर हुआ। फिर एक चीज़ और आ जाते हैं, एक चीज़ और देख लीजिएगा, हाँ एक चीज़ और ऐसे देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा वेन्स, अगर बात किया जाए वेन्स का, तो दे हैव थिन वॉल्स। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं पतली होती हैं आर्टरीज के बजाय, और ये क्या करती हैं, ब्लड को, इसमें ब्लड लो प्रेशर के साथ बहता है, आर्टरीज में हाई प्रेशर था, इसमें लो प्रेशर के साथ। दे हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, इसमें ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स होता है, इसमें वॉल्व्स होता, उसमें नहीं था, है ना। इनका काम क्या है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं डिफरेंट आर्गन्स ऑफ बॉडी से, और इसको हार्ट में पहुंचाती हैं ब्लड पंप करने के लिए। लेकिन आपका पल्मोनरी वेन है जिसमें इसका काम, इसके अपोजिट में काम होता है, मतलब पल्मोनरी वेन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना। सारी वेन में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड होता है। अगला कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरी जो है आगे चलकर छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं।
डन है ना। ऑन द रीचिंग ऑन द आर्गन ऑफ द, मतलब जब आर्टरी जो है निकलती कहाँ से, आर्टरी जो हैं हार्ट से निकलते हैं, और हार्ट से निकलने के बाद जब ये मतलब आर्गन्स आप आर्गन्स या टिश्यू के आर्गन्स या टिश्यू आप बॉडी के पास पहुंचती हैं तो छोटे छोटे स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। उन्हीं स्मॉल वेसल्स को कहा जाता है कैपिलरीज कहा जाता है ना। और ये जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं ये क्या होती है, वन सेल थिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, एक सेल मोटाई होती है। दे आल्सो हैव वॉल्व्स, इनके पास वॉल्व्स होती है ताकि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक सके। काम क्या है, दे हेल्प इन द एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, मतलब ये क्या करती हैं, ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज करती हैं। ब्लड से मतलब जैसे क्या की भाई, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को लाकर मिलाते हैं और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज को निकालती है ना, इस तरह से ये काम करती है। तो ये जो है ये आप कॉलम दो, एक यहाँ पर है, एक कॉलम अभी पीछे था, ये आपको बना लेना। कल हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर।